जय भोलेनाथ। आज की इस वीडियो में जानिए भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन रखा जाता है। और प्रदोष व्रत रखने से कुंडली में अगर किसी भी प्रकार की कोई ग्रह दोष है तो वो दोष भी दूर होते हैं, साथ ही भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में अनिवार्य रूप से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल वो समय होता है जब भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। साल 2023 में 12 सितंबर मंगलवार के दिन भौम प्रदोष व्रत है। मंगलवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष कहलाता है और व्रत इसी दिन रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 11 सितंबर सोमवार की रात 11:53 से और समाप्त होगी 12 सितंबर मंगलवार की रात 11:59 तक। 12 सितंबर को सूर्योदय सुबह 6:16 पर, सूर्यास्त शाम 6:30 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:39 से 5:27 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से लेकर दोपहर 12:47 तक। राहु काल का समय जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:45 से लेकर शाम 7:15 तक। यही वो शुभ मुहूर्त है जब आपको प्रदोष व्रत की पूजा जरूर करनी चाहिए। जो भक्त किसी कारण से प्रदोष व्रत नहीं भी रख पाते हैं, भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए भी इस समय भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। किसी भी व्रत को प्रारंभ करते समय संकल्प जरूर लेना चाहिए। संकल्पित व्रत जल्दी फलित होते हैं। तो सबसे पहले आप त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देव को जल अर्पित करके, अपने पितरों को जल अर्पित करके, फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करें और भगवान शिव को चंदन, भांग, धतूरा अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। समय हो तो व्रत की कथा पढ़े सुने, नहीं तो प्रदोष काल के समय आपको कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। आरती करें, यदि समय हो तो शिव चालीसा का पाठ करें। महामृत्युंजय मंत्र का आप यथासंभव जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में रोग शोक आदि बीमारियां नहीं होती हैं, कोई दुख नहीं आते हैं। और सबसे अंत में भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाकर आप अपना उपवास प्रारंभ कर सकते हैं। दिन भर उपवास रखें। प्रदोष व्रत 2 तरह से रखे जाते हैं, एक तो निर्जला निराहार और दूसरा फलाहार ग्रहण करके। अगर आप निर्जल या निराहार नहीं रह पाते हैं तो आप दिन के समय भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करके शाम को प्रदोष काल में पूजा करने के बाद एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी प्रदोष व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो आप सेंधा नमक का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। शाम को प्रदोष काल के समय यदि संभव हो तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें, व्रत की कथा पढ़े सुने और इस प्रकार से आप अपना व्रत पूर्ण करें। शाम के समय यदि आपकी जो भी सामर्थ्य उसके अनुसार आपको दान भी देना चाहिए। किसी भी व्रत में दान देने से व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आज के दिन आप दूध या दूध से बनी वस्तुओं का दान दे सकते हैं, मौसमी वस्त्रों का, मौसमी फलों का, सब्जियों का दान आप दे सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का मन ही मन जितनी देर तक हो सके, जितनी सामर्थ्य आपकी हो उतनी संख्या में जाप आपको करना चाहिए। इसके अलावा आपको शिव रुद्राष्टकम का पाठ भी पढ़ना और सुनना चाहिए, जो कि आपको हमारी वीडियोस में सुनाया जाता है, जिसका संस्कृत में पाठ और हिंदी अनुवाद भी मैंने आपको सुनाया है। तो आज की इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपको शिव रुद्राष्टकम का पाठ सुना देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। भौम प्रदोष व्रत की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, तो इस दिन आप प्रदोष काल के समय इस कथा को भी सुन सकते हैं। आइए सुनते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला, भगवान शिव की कृपा प्रदान करने वाला शिव रुद्राष्टकम का पाठ। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। अर्थात हे भगवान ईशान को मेरा प्रणाम। ऐसे भगवान जो कि निर्वाण रूप है, जो कि महान ओम के दाता हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और जो अपने आप को धारण किए हुए हैं, जिनके सामने गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं, जिनका कोई विकल्प नहीं, जो निष्पक्ष है,
जिनका आकार आकाश के समान है, जिसे मापा नहीं जा सकता, उनकी मैं उपासना करता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। अर्थात जिनका कोई आकार नहीं, जो ओम के मूल हैं, जिनका कोई राज्य नहीं, जो गिरि अर्थात पर्वतों के वासी हैं, जो कि सभी ज्ञान शब्द से परे हैं, जो कि कैलाश के स्वामी हैं, जिनका रूप भयावह है, जो कि काल के स्वामी है, जो उदार एवं दयालु हैं, जो गुणों का खजाना है, जो पूरे संसार के परे हैं, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन् मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्धाल बालेंदु कंठे भुजंगा। अर्थात जो बर्फ के समान शीतल है, जिनका मुख सुंदर है, जो गौर रंग के हैं, जो गहन चिंतन में है, जो सभी प्राणियों के मन में है, जिनका वैभव अपार है, जिनकी देह सुंदर है, जिनके मस्तक पर तेज है, जिनकी जटाओं में लहलहाती गंगा है, जिनके चमकते हुए मस्तक पर चंद्रमा है और जिनके कंठ पर सर्प का वास है। चलत कुंडलम भ्रसु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमा अंबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। अर्थात जिनके कानों में बालियां हैं, जिनकी सुंदर भौहें और बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिनके चेहरे पर सुख का भाव है, जिनके कंठ में विष का वास है, जो दयालु हैं, जिनके वस्त्र शेर की खाल है, जिनके गले में मुंड की माला है, ऐसे प्रिय शंकर को, जो कि पूरे संसार के नाथ हैं, उन्हें मैं पूजता हूँ। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रहशूल निर्मूलनम शूल पाणी भजे हम भवानी पति भावगम्यम। अर्थात जो भयंकर है, जो परिपक्व साहसी है, जो श्रेष्ठ हैं, अखंड हैं, जो अजन्मे हैं, जो सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशवान है, जिनके पास त्रिशूल है, जिनका कोई मूल नहीं है, जिनमें किसी भी मूल का नाश करने की शक्ति है, ऐसे त्रिशूलधारी माँ भगवती के पति, जो प्रेम से जीते जा सकते हैं, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। अर्थात जो काल से बंधे नहीं हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो विनाशक भी हैं, जो हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं और धर्म का साथ देते हैं, जो अधर्मियों का नाश करते हैं, जो चित्त का आनंद है, जो जुनून है, वो मुझसे सदा खुश रहें। ऐसे भगवान जो कामदेव नाशी हैं, उन्हें मेरा शत शत प्रणाम है। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ह लोके परे वानराणाम न तावद सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्व भूताधिवासम। अर्थात जो यथावत नहीं है,
ऐसे उमापति के चरणों में कमल वंदना करता है। ऐसे भगवान को पूरे लोक के नर नारी पूजते हैं, जो सुख है, शांति है, जो सारे दुखों का नाश करते हैं और जो सभी जीवों में वास करते हैं। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतोभ्यम, जरा जन्म दुखोग तातप्यमानम, प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो। अर्थात मैं कुछ नहीं जानता, न योग न ध्यान, ऐसे देव के सामने मेरा मस्तक झुकता है। सभी सांसारिक कष्टों, दुखों से, दर्द से ऐसे देव मेरी रक्षा करें, मेरी बुढ़ापे के कष्टों से रक्षा करें। मैं सदा ऐसे शिव शंभु को प्रणाम करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम विप्रेण हर्तोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषा शंभु प्रसीदति। अर्थात इस रुद्राष्टक को जो सच्चे भाव से पढ़ता है या सुनता है, शंभुनाथ सदा उसकी सुनते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इति श्री गोस्वामी तुलसीदास कृतम श्री रुद्राष्टकम संपूर्णम। महाकवि तुलसीदास जी का रुद्राष्टक संपूर्ण होता है।